मुझे अंदर आने की इजाजत है? आ जाइए ताईजान, आ जाइए। तशरीफ रखिए। तुम बचपन में भी ऐसे ही थे। कोई परेशानी होती तो सबसे जुदा हो जाते थे। आप मुझे परेशान देखकर मेरे पास चली आती हैं और मेरे दर्द का दरमा बन जाती हैं। इसका हक कैसे अदा कर पाऊंगा? माँ और बेटे के दरमियान हक कैसे होते हैं? मैं तुम्हारी वालिदा के ना होने और तुम मेरी औलाद के ना होने का अरमान हो बेटे। हम एक दूसरे के जख्मों के मरहम हैं, है ना? ऐसा ही है। अब होश में आ जाओ। उस्मान सरदार के लायक हैं क्या ये हाल अहवाल? ठीक नहीं हो रहा ताईजान। हमने कमजोरी जाहिर की है। अमानत की हिफाजत नहीं कर पाए। पहले तुर्गुत सरदार के सिपाहियों की जान गई, फिर दुश्मन सांप की तरह कबीले में घुस आया, मेरे कराइल की जान ले ली। ये कमजोरी नहीं है तो क्या है? अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी बात है? हाँ, तुम खुद पर जुल्म कर रहे हो। देखो बेटे, पहाड़ का बोझ भी पहाड़ जितना होता है। सारे काफिर तुम्हारे सामने झुक चुके हैं, तुम्हारा सामना करने की ताकत ना होने की वजह से। इसलिए पीठ पीछे चालें चल रही हैं। सुन लो, तुम्हें इस पर भी गालिब आना होगा। कहा जाता है कि अल्लाह इंसान को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाता बेटे। मेरी दुआ है तुम्हारा बोझ हल्का हो जाए। आमीन ताईजान, आमीन। मैं चलती हूँ अब, तुम आराम करो, ठीक है? आपकी बातें सुनने के बाद भी मायूस बैठना जेब नहीं देता। बहुत से काम निपटाने बाकी हैं। हाय माशाअल्लाह। आखिरकार उस्मान ने मुझ पर तुर्गोत के सिपाहियों की मौत का इल्जाम लगा दिया। क्या तुम इस बारे में कुछ कहना चाहोगे कोसिस? मैं जानता हूं कि उस्मान को तमाम शकूक तुम्हारे ऊपर है। मैंने उसे बहुत समझाया कि तुम पे शुबा ना करे, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि हकाइक सामने आए कि असल में इसके पीछे कौन है। तुम ना भी चाहो तब भी मैं ये हकाइक सामने लाकर रहूंगा। रोगातूस, ये हमला तुमने तरतीब नहीं दिया, ऐसा ही है ना? तुम अपने दोस्तों के दरमियान हो, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। मैं दोस्तों के बीच ही हूं। क्या तुम्हारा भी यही ख्याल है कोसिस? क्या तुम भी ऐसा समझते हो? अगर आपको इसमें शक है तो फिर आपका इस मेज पर होना अजीब बात नहीं है। अगर कोई परेशानी है तो मैं चला जाता हूं। रोगातूस, हमें यहाँ इत्तेहाद बनाना चाहिए बजाय एक दूसरे पर वार करने के। समझ रहे हो ना मेरी बात? तुम मुझे तेज होने का इल्जाम दे रहे हो, जबकि उस्मान के लिए कोई और मुझे चारा बनाने की कोशिशों में मगन है। न सिर्फ ये कि उसने मुझ पर जंगजुओं के कत्ल का इल्जाम लगाया, बल्कि उसने अपने घोड़े की मौत का इल्जाम भी मुझ पर डाल दिया है। क्या मतलब, उस्मान के घोड़े को भी मारा है किसी ने? ओह खुदावन, अफसोस हुआ। हाँ, मतलब ये कि बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। बहरहाल, हम यहाँ बाज़ंतीन के बहुत अहम मसाइल पर बात कर रहे हैं, तो ऐसे में उस्मान के घोड़े का दुख हरगिज़ नहीं करूंगा। कोई बुरा ना माने इस बात का। पादरी गिरेगोर अब तक लापता है।
तुम जानते हो ना इस बात को। कहां जा सकता है आखिर ये आदमी? जमीन की तह में चला गया। ये क्यों बोल रहे हो कि वो पादरी है निकोला? ये भी तो हो सकता है कि वो आसमान पे चढ़ गया। पादरी ग्रेगोर मजहबी आदमी है जो कि एहतराम का मुस्तहिक है। हाँ, मुस्तहिक हो भी सकता है, लेकिन शहनशाह नहीं मानता इसको। मैंने पहले भी कहा था, इस मेज पर बैठे किसी भी शख्स को पादरी ग्रेगोर के बारे में इल्म नहीं। मुझे पूरा यकीन है, लेकिन उस्मान वो ही ये काम कर सकता है। हाँ, मुझे भी यकीन इसी बात पर है, और यह भी कि इस मेज पर बैठे किसी के पास भी नहीं है पादरी। ये बात भी तुम्हारी ठीक है निकोला। तुम खामोश क्यों बैठे हो? क्या सोच रहे हो रोगातुस? बिथीनिया में हम भरोसा नहीं कर सकते, ना तो किसी चीज पर और ना ही किसी फर्द पर। यही सोच रहा हूं मैं। खाना काफी लजीज था, लेकिन अफसोस मुझे अब जाना है। फिर मुलाकात होगी। क्या हुआ जनाब? हमें फौरी तौर पर बाजू से निकालनी होगी। वक्त के साथ तो ये जख्म बिगड़ता जा रहा है। यहाँ से निजात पाने से पहले ये मुमकिन नहीं। किसी महफूज जगह पर होने से पहले नहीं निकाल सकते। ये कैद कब खत्म होगी अभी तक नहीं मालूम जनाब। लगता है काफी अरसा यहीं रहना पड़ेगा। उस्मान के सिपाही हर जगह हैं। जब तक हम यहाँ से नहीं निकल जाते, रोगातोस तक खबर पहुंचाना नामुमकिन है। तुम गलती पे हो अंदरियास। उस्मान एक ज़हीन आदमी है। उसने छुपाने के लिए हमें अगवा नहीं किया। शहनशाह की सियासत और बाज़ंतीन की कमजोरियों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं ये लोग। जाहिर है उसके मुताबिक अपनी चालों का इंतखाब किया, इसीलिए हमें अगवा किया। वो हमें इस्तेमाल करके हमारे ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक के दरमियानी तनाज़ा को हवा देना चाहते हैं। ऐसी सूरत हाल में हमें यहाँ कैद रखना इसे हरगिज फायदा नहीं देगा। उस्मान की सियासत ही रोगातोस जाने वाला रास्ता खोल देगा अंदरियास। उस्मान साहब, वक्त पूरा हो गया। रात हो चुकी है। जाहिर है रोगातूस नहीं आएगा। हमारा दुश्मन वाज़े हो गया। आपने दुरुस्त कहा। रोगातोस ने हमारी दावत को कबूल न करके शुबहात जाहिर कर दिए हमारे लिए, और अगर वो नहीं आता तो हम वहां जाएंगे। उसी सूरत हम जानेंगे कि वो डर की वजह से या फिर अपने जुर्म की वजह से बुलाने पर नहीं आया। इजाजत चाहता हूं। बात सुनिए भाईजान। बताइए उस्मान साहब, हम अपना हिसाब कब लेंगे? आज हिसाब का दिन नहीं है। आज तो इत्तेहाद का दिन है।
अकेला नहीं होना चाहता हूं मैं आपसे। इत्तेहाद से खताओं की तलाफी मुमकिन नहीं है। ठीक कहा ना मैंने? ठीक कहा। आया निकोला काफी ऊंचे ज़ौक का मालिक है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो भी दूसरे मर्दों की तरह महंगे तोहफे देकर हमें रुझाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो नाकाम होगा। उसे तो पहली ही नजर में प्यार हो गया होगा आपसे। ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। तुर्गुत के साथ क्या होने वाला है उसको इसका अंदाजा नहीं है बिल्कुल भी। क्या मतलब? अपनी हद में रहते हुए मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, पूछ सकती हो। लेकिन रुको जरा, निकोला से मैं क्या चाहती हूँ इसी बात का तजस्सुस है ना तुम्हें? वही चाहिए जो दूसरों से चाहा, उसकी कुव्वत। मैं चाहती हूँ पहले हम जरा खेलें और फिर मैं उसे अपने हाथों से कठपुतली की तरह इस्तेमाल करूं। समझ रही हो ना तुम? बिल्कुल कठपुतली की तरह, जो मैं कहूं वो करे। जा सकती हो। बेचारा तुर्गत, अपने सिपाहियों के बाद तो मुझे अगवा करने की कीमत भी चुकाओगे। रोगतोस की तरफ से कोई खबर आई भाईजान? नहीं उस्मान साहब। तो फिर हम वहां जाएंगे। सिपाहियों, कोशिश। खबर भिजवाए बगैर कैसे चला आया? कोई अहम मामला हो सकता है। शायद अपने सिपाहियों की उंगलियों का हिसाब करने आया होगा। रास्ता छोड़ो, कोशिश के सिपाही आए हैं हुजूर। तेकफूर कोशिश कहां है? तुम्हें क्यों भेजा है उसने? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुम लोग कहीं गूंगे बहरे तो नहीं हो गए? रोगातोस, आपने बुलाया था इसलिए आ गया। आपको हैरत क्यों हो रही है उस्मान साहब? अपने काम पर ध्यान दे खवातीन, शाबाश। कौन है आप लोग? आखिर यहाँ कर क्या रही है? ये किजल कबीले की खवातीन हैं गुंचा साहिबा। लगता है बनाई के लिए बुलाया है। और ऐसा किसके कहने पे कर रही है? बात सुनो खातून, वो काम मत करो जो तुम्हारी हद से बाहर हो। क्या तुम वाकिफ नहीं कि बाला खातून ने मना किया था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन खवातीन को यहाँ लाने की? मैं नहीं लाई,
ये मलहून खातून का हुक्म है। तुम्हें जो कुछ कहना है उनसे कहो। यहाँ जो भी फैसले होते हैं बाला खातून करती है। इस काम का जिम्मा भी उन्हीं के सर पर है। सुना नहीं था बाला खातून ने मलहून खातून को क्या जवाब दिया था उस वक्त? बेहतर होगा इन खवातीन को तुम वापस कबीले जाने का कहो, क्योंकि ये काम सिर्फ हमारा कबीला ही करेगा। गुंचा खातून, गोपचे और दूसरी खवातीन यहाँ मेरे हुक्म से आई हैं। तुम्हें अगर कुछ कहना है तो मुझसे कहो। या अल्लाह सब्र दे। आप सब खैरियत से हैं खवातीन? सब्र दे मुझे रुस्वा न कीजिएगा। या अल्लाह सब्र। क्या बात है गुंजा, क्या हुआ? अभी तक काम क्यों नहीं शुरू हुआ? मलहून खातून ने कालीन की बुनाई गोपचे खातून के सुपुर्द कर दी है। ये बहुत अच्छा है। ये काम उनके कबीले की खवातीन कर रही हैं। अब हम क्या करेंगे बाला खातून? बैलजिक के माहिर और मशहूर उस्ताद हैं उस्मान साहब। हरमान काया के जंगजुओं के पास जो ढाल होती है वो वही बना सकते हैं। कोसिस ने आपके लिए एक जाल बिछाया है, होशियार रहिए उससे। अगर मैं अपने सिपाहियों को आपके कबीले पर हमले का हुक्म देता तो क्या आप इसका जिम्मेदार कोसिस को ठहराते? मेरी बात सुनो रोगतोस। मैं सिर्फ बोलता नहीं करके दिखाता हूं। अगर तो अच्छी तरह जानता ना होता तुम्हें तो अपने सामने खड़े भी ना होने देता। तो फिर दावत का क्या मतलब है? मैं ये समझा कि शायद आप कोशिश के जाल में गिर गए हैं। हमारी दोस्ती और बाहमी तिजारत के बावजूद मुझे ऐसा लगा कि जैसे आप तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान हूं मैं। हर चाल और खेल अच्छी तरह जानता हूं मैं। लेकिन हकीकत यह है कि सच को सामने लाने पर यकीन रखता हूं मैं रोगतोस। शेख अताबाली ने आपके सिपाहियों को मेरी चांदी की कानों में कानकुनी सीखने के लिए भेजा तो मैंने कबूल किया। मैं आपसे महंगे दामों ये सामान खरीद रहा हूं जबकि मुझे सस्ते दामों की मिल सकता है। ये दुश्मनी वाला रवैया नहीं है उस्मान साहब। मैं भी हकीकत सामने लाने का उतना ही ख्वाहिशमंद हूं जितना आप। फिर मुलाकात होगी। तो घोड़ों के निशानात कुत्तों के निशानात के साथ मिल गए। ऐसा ही है भाईजान, ऐसा ही है। लेकिन एक चीज तो इसमें वाज़ेह है कि निशानात एक की तरफ जा रहे हैं। जिसे ग्रेगोर चाहिए हमसे, उसी ने यह हरकत की होगी। दुरुस्त कह रहे हैं उस्मान साहब। कौसिस, निकोला, रुगातूस, यहां तक कि शहंशाह भी सब के सब पादरी के पीछे हैं। आप फिक्र न करें, हम तदबीर बढ़ा लेते हैं। नहीं, इसका उलट करना होगा हमें भाईजान।
पादरी ग्रेगोर को हम यहां से लेकर जाएंगे और जो कोई उसके पीछे है वो ये मौका हाथ से हरगिज नहीं गंवाना चाहेगा और उसी दौरान दुश्मन हमारा आश्कार हो जाएगा। इंशाअल्लाह उस्मान साहब, इंशाअल्लाह। पादरी ग्रेगोर के पास जाकर हमें खुशखबरी सुनानी चाहिए। मलहून खातून, आसानी हो आपके लिए। बहुत शुक्रिया बाला खातून। मलहून खातून, क्या मैंने वाज़ेह तौर पे नहीं कहा था जरूरत नहीं है मजीद खवातीन की? तो ये सब क्या हो रहा है? आप दुरुस्त कह रही हैं बाला खातून, जरूर की थी। लेकिन एक चीज आप भूल रही हैं शायद, मैं भी इस कबीले की खातून हूँ और मुझे इस कबीले की भलाई के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ठीक कहा आपने, आप भी तो इस कबीले की खातून हैं। लेकिन याद रहे, खवातीन की सरदार हूं मैं। हर कोई मनमानी करेगा अगर तो वहदत और उसकी अहमियत बाकी नहीं रहेगी। कबीले का एक निजाम होता है। बाला खातून, भूल रही हैं शायद आप ये बात के मेरे बाबा सरदार हैं। कबीले के उमूर चलाने में मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं। मेरी नीयत साफ है, वक्त बहुत कम है और हम मदद करना चाहते हैं। खवातीन की तादाद कम, कालीनों की तादाद ज्यादा, इसे मुकम्मल नहीं कर सकते। चलिए खवातीन, अब आप भी अपना हुनर दिखाएं। ये कालीनें आपके पास अमानत हैं, आ जाएं। सलामत रहे खातून। अहमद, आ जाओ। अल्लाह आसानी करे, आपके हाथ परिंदे और जिस्म पत्थर जैसा हो और परियां आप सबकी दोस्त बन जाएं। आपके काम में बरकत हो इंशाअल्लाह। सलामत रहो अहमद। हाँ, काई कबीले के सिपाही अहमद ने आपके काम में आसानी की दुआ दी है। जल्द ये काम खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अपनी मोहब्बत की वजह से हमारे दुश्मनों को मार डालें, तमाम मुखालफिन को फना कर दें, क्योंकि हम तेरे बंदे हैं। हमारे रब, हमारे माबूद ईसा मसीह अपनी रहमत से हमें बचा लें। आमीन आमीन। आप लोग जारी रखिए, परेशान मत हो। कोई बात नहीं, हमने वैसे ही खत्म कर ली थी। मैं ये चाहता हूं पादरी ग्रेगोर, आप इबादत करने के लिए अपनी आजादी से सऊद के गिरजाघर में जा सकते हैं। हैरानी की बात नहीं है, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह सुन्नत है कि उन्होंने कभी गैर मुस्लिमों की भी ना तो जान ना माल को नुकसान पहुंचाया और ना ही इबादत में खलल डाला। मैं पैरवी उन्हीं की करता हूं। क्या आप हमें यहां कैद रखकर ऐसा बोल रहे हैं? गलत सोच रहे हैं, कैदी नहीं है। आप तो हमारे मेहमान हैं। कोई नुकसान न पहुंचा दे आपको, इसलिए यहां रखा। इबादत की जहां तक बात है,
तो सऊद में रहने वाले मसीही बाशिंदों की इबादत की जितनी अहमियत है मेरे लिए, उतनी ही आपकी है। मेरे सिपाही आपको सऊद ले जाएंगे। गोक्तुक जी साल्तुक, हुजूर। पादरी ग्रेगोर को तुम दोनों सऊद लेकर जाओगे। जैसा आप कहें, जो आपका हुक्म। अच्छा हो गया जनाब। बिल्कुल सही कह रहे। रुगातूस तक पहुंचने का इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता। और वो जो सवारी खड़ी है उस पर लेकर जाना, लेकिन अपनी आंखें खुली रखना। पादरी पर गिरजाघर दाखिल होते हुए किसी की नजर न पड़े। उसके वहां अकेले होने को यकीनी बनाओगे। और फिर हे माशाल्लाह। तो बताएं, इनमें से उस्मान साहब का कौन सा घोड़ा होगा? हवा घोड़ों के पास नहीं होती अहमद, हवा हमारे सरदार के पास होती है। अहमद सिपाही, तो बताइए दाऊद उस्ताद। हुजूर, ये खूबसूरत घोड़ा काफी नस्ली लगता है। ये तेज और ताकतवर है। हुजूर, कहते हैं कि अबाल ताका इसके अजदाद से है। इसे जो कहा जाए वो कर दिखाता है। ये बहादुर और ज़हीन है। जो कुछ भी आप बोलें ये समझता है। कराइल की कमी को ये पूरा करेगा। और ये जो हारमान काया के कमांडर मिखाइल कोसिस ने आपके फर्जंद के लिए भेजा है। ओरहान के लिए ही रखे हैं इसे। ये ओरहान का मुंतजिर रहे, उसका मुंतजिर रहे। मेरे हुजूर, ये खूबसूरत घोड़ा मुराद कह रहा है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया है। ये आपका हम सफर बनना चाहता है। ये कहता है दरवेशों और गुलामों के पास घोड़े नहीं होते, घोड़े सरदारों को जेब देते हैं। मुझे अपने सरदार का बाजू और जान बनने की इजाजत दी जाए। तो आप ये चाहते हैं गुमराह लद्दाल? दाऊद उस्ताद। जी हुजूर। यही ठीक रहेगा। मुझे अभी जाना होगा एक जरूरी काम से। नए दोस्त को अपने साथ लेके। जैसे आपका हुक्म हुजूर। अल्लाह 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 बड़ा है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।